तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षाश्रम। तो हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। तो बिना किसी टाइम के बाद चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जो है सपोर्ट से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। और जो है इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको जो है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेस्ट और सीबीएस का जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो जो है कैसा होता है, मतलब ए टू जेड देखेंगे कि शुरू से एंड तक जो है आपको क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो आपका जो है सबसे पहले तो ये है कि आपका जो है नेस्ट का रिजल्ट जो आ चुका है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी, अगर जो है आपका जो है अच्छा जो है रैंक आपके जो है हिसाब से आपका आ गया हो। पर जिनका नहीं आया उनका भी टेंशन लेने का कोई बात नहीं है कि प्रोसेस अभी एंड नहीं हुई है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आगे मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत बेटर होगा। ठीक है, तो अगर जो है आपका जो है अच्छा रैंक नहीं आया है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट जो है आ गया है, और नेक्स्ट रिजल्ट आने के बाद कुछ दिन बाद जो है आपका जो है एक मेल में EOI आएगा। ठीक है, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी था तो उसमें एक EOI आएगा। EOI क्या होता है? EOI होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें क्या होगा कि ये आपको पूछेगा कि आपका जो है नेक्स्ट क्लियर हो गया है, तो अब जी अभी जो है आप क्या नाइजर आना चाहते हैं या आपका कोई और कहीं प्लान है, तो ऐसा कुछ आएगा। तो जिसमें कि आपको गूगल फॉर्म जैसा होगा, उसमें आपको या तो यस या तो नो और करना होगा। और अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करेंगे तो वो समझेंगे कि आप जो है नो कह रहे हैं। वो कहती है ना, चुप्पी ही बहुत सारा आंसर होता है, पर यहाँ पे अभी आपको वो नहीं करना है, आपको रेस्पॉन्स देना है। तो अगर आप यस करेंगे तो आपको फर्स्ट राउंड के लिए इनविटेशन आ जाएगा। वो ऐसा समझेंगे कि आप नाइजर और सीबीएस में एडमिशन लेने के लिए आप जो है इच्छुक है, इंटरेस्टेड है। ठीक है, और अगर आपने नो किया तो ऐसा मानेंगे कि आप इच्छुक नहीं है, उसके बाद जो है आप फर्दर एडमिशन प्रोसेस में इंक्लूडेड नहीं होंगे। ठीक है, और ये सब आपको जो है मेल के थ्रू जो है आपको आ जाएगा। ठीक है, और जो है इनविटेशन फॉर फर्स्ट राउंड एडमिशन आपको मिल जाएगा, और उसका बाकी सब अगर आपने येस किया होगा तो वो भी सब आपको मेल में जो है आ जाएगा। और जो भी येस किए होंगे तो उनका और एक लिस्ट आएगा। ठीक है, और उसमें जो है फाइनल फर्स्ट राउंड एडमिशन के लिए जो भी एलिजिबल है, जो भी येस किए थे उनका जो है एक लिस्ट आएगा। अब आपका नेक्स्ट रिजल्ट के बाद दो लिस्ट आएंगे। एक लिस्ट तो है जो आपका मेरिट लिस्ट। ठीक है, मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें कि वो जो है कुछ बच्चों का लिस्ट होगा, कम से कम बहुत 2000 या फिर कितना 3000 स्टूडेंट्स का नेम होता है उसमें पूरा, नहीं 2000 नहीं, 2000 रैंक तक उन सबका होता है उसमें जो है नेम्स होते हैं। ठीक है, और जो है उसके बाद उन्हीं जो मेरिट लिस्ट में जिन जिन का नाम होता है उनको फिर जाता है ये जो है उनमें से कुछ बच्चों को EOI जाता है। ठीक है, उनमें से बच्चों को जाता है EOI, और उसमें से जिन्होंने भी येस करा होता है उनको जाता है जो है उन येस करा होता है उनका और एक लिस्ट आता है, वो होता है फर्स्ट राउंड इनविटेशन के लिए जो है लिस्ट। तो दो लिस्ट आएंगे ऐसे, और उसी में ही जो है आपका जो है फर्दर आपको जो है इंफॉर्मेशन दिया रहता है, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं, आपको आगे क्या क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड एडमिशन के पहले वो जो मेल आएगा उसमें आपको एक एप्लीकेशन एडमिशन फॉर्म होगा, तो वो आपको फिल करने का डिटेल्स उसमें होंगे। तो वो आपने भर देंगे, आप एडमिशन फॉर्म भर देंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करना होगा, वो सब होगा। उसके बाद फीस के बारे में, पेमेंट ऑफ फीस के बारे में जो है उसमें डिटेल्स होंगे कि आपको ऑन द स्पॉट करना है कि कैसे करना है, आपको डिमांड ड्राफ्ट करना है कि UPI करना है, क्या EMPS करना है, वो सबके डिटेल और कितना पे करना है, वो सबका डिटेल आपका जो है वो जो है मेल में आपका सब रहेगा। ठीक है, और वो एडमिशन फॉर्म, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो एडमिशन फॉर्म आपका आएगा ये जो है आपको मेल में ही आएगा, और एक लिंक होगा, और लिंक क्लिक करके आप जो है एडमिशन फॉर्म फिलअप कर देंगे। उसके बाद उसका PDF डाउनलोड करके वो आपको लेना होगा जो फाइनल काउंसलिंग प्रोसेस होगा तब। ठीक है, तो आपको करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि दिस फॉर्म डज नॉट गारंटी एडमिशन। तो आप ये फॉर्म भर दिए, आपको इनविटेशन भी आ गया, आप काउंसलिंग प्रोसेस अटेंड करने चले भी गए, पर ये आपका एडमिशन गारंटी नहीं करता है जब तक आपको जो है
फिजिकल काउंसलिंग में आपको सीट नहीं मिलता है, ठीक है। तो बहुत ही जो है अनसर्टेन प्रोसेस होता है ये। तो मेन आपको सीट तभी मिलेगा जब आप पर्सनली जाएंगे, आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है उस काउंसलिंग में अगर आपको सीट मिला तभी आपको जो है कंफर्म सीट आप मान सकते हैं आपको नाइजर में मिल गया है, ठीक है। ये बस काउंसलिंग प्रोसेस होता है, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बाकी वही है, आप एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे, उसमें डॉक्यूमेंट सब मेंशन होंगे, सब प्रोसेस मेंशन होगा। और उसके बाद जो है पेमेंट ऑफ एडमिशन फी जो है कितना देना है और कैसे फिल करना है, वो सब जो है आपका डिटेल्स वो मेल में आपका रहेगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी जो है काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाला है आपका 1 मंथ तक। तो आप, मैं तो कहता हूँ हर रोज आप अपना मेल चेक करते रहेगा, जो रजिस्टर्ड मेल आपने जो है दिया होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद जो है फाइनली आपका फर्स्ट राउंड एडमिशन होगा, जो कि ऑफलाइन मोड में होगा, नाइजर में होगा, ऑडिटोरियम में होगा। तो जो है वो भी, उसका भी मेल आपको चला जाएगा। और इसका भी एक ऑफलाइन में जो होता है काउंसलिंग प्रोसेस, उसमें भी बहुत बड़ा डिटेल प्रोसेस है। तो उस पर भी वीडियो में बिल्कुल भी लाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो इसलिए सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलिएगा। तो फर्स्ट राउंड एडमिशन होगा, और इसमें थोड़ा सा कह देता हूँ कि जो है आप कुछ स्टूडेंट्स को सीट मिलेगी, जिनको ऑफर किया जाता है वो जाएंगे फर्स्ट राउंड एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो वहाँ पे वो सीट फिलअप करेंगे, और सीट फिलअप करने के बाद जो है कुछ बच्चे जो है वो रह जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे रह गए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उनको वेट लिस्ट कैंडिडेट में रख देंगे, ठीक है। वेट लिस्ट मतलब में रख देंगे। उसके बाद अगर जो उनको सीट मिल चुका है उनमें से अगर कोई सीट छोड़ा और या फिर कुछ डिस्पेरेंसी हुई, तो उसके बाद जो है वेट लिस्ट में कैंडिडेट थे उनको फिर सीट ऑफर किया जाएगा। और उनको ऐसा नहीं कि वापस ऑफलाइन जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको मेल के थ्रू ही सब इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, और उसके बाद जो है उनका सीट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसका भी लिस्ट आता है कि सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड के बाद वेट लिस्ट कैंडिडेट कौन कौन है, उसका भी लिस्ट आएगा। उसके बाद सेकेंड राउंड एडमिशन का किनको वेट लिस्ट कैंडिडेट में से किनको सीट मिला है, वो सब का इन्फॉर्मेशन भी सब आपको जो है वेबसाइट में और एडमिशन पोर्टल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनली कॉलेज ज्वाइनिंग का टाइम आएगा, जब आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन और फोटोग्राफी खींचना वो सब आपका जो है आईडी कार्ड वगैरह वो सब का डिटेल्स सब आपका हो जाएंगे। उसके बाद फाइनली आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था नाइजर का और सीबीएस का भी सेम होगा। वैसे ही आपको एक ऑफर लेटर आएगा, आप PSNO करेंगे, उसके बाद जो है उसके हिसाब से जो है आपका लिस्ट आएगा। उसके बाद वो बुलाएंगे एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए। और बाकी वही डॉक्यूमेंट भी वो मेल पे आपको मेंशन कर देंगे, और मैं भी मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है फर्दर वीडियोस में। और काउंसलिंग में क्या होता है, जो फिजिकल काउंसलिंग में उसकी भी एक वीडियो आएगी, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। और जो है इनका हो गया, हमको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आप जो है 1 स्टेप क्लोज हैं अपने ड्रीम कॉलेज जाने में। और जिनका नहीं हुआ वो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये एक लाइफ का पार्ट है, तो बिल्कुल भी घबराने का कोई बात नहीं होती है। फेलियर तो आती है, फेलियर से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यही जोश जो है इसको मतलब ठंडा मत होने दीजिएगा। बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, आप ये जो है एनर्जी को वहाँ पे लगाइए और आगे बढ़िए, बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और जो है अच्छे से रहिए और खुश रहिए, और बिल्कुल भी घबराने का कोई बात नहीं है। मैं हूँ आपका भाई आपके साथ। तो जो है तब तक के लिए वीडियो को बस यहीं रोकता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और जय जगन्नाथ।